एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जंग लगातार जारी है और दोनों ओर से हमले भी किए जा रहे हैं। ईरान भी अपने हमलों से विरोधियों को चौंकाने में कामयाब रहा है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि कई अमेरिकी सूत्रों ने बताया है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसने काफी ज्यादा नुकसान किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है और उसकी मिसाइल क्षमता से कहीं अधिक दूर तक निशाना बनाया गया है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त मिलिट्री बेस है और ईरान ने यहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि दोनों में से कोई भी मिसाइल इस मिलिट्री बेस पर नहीं गिरी और किसी के घायल होने या किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन यह हमला ईरान की ओर से मध्य पूर्व से कहीं आगे तक अपना असर दिखाने और अमेरिकी हितों को खतरे में डालने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। 2 सूत्रों के अनुसार मिसाइल दागे जाने के बाद उड़ान के दौरान एक मिसाइल में तकनीकी खराबी आ गई, जबकि एक अमेरिकी युद्धपोत ने दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए SM-3 इंटरसेप्टर दाग दिया था। हालांकि अधिकारियों में से एक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ को बताया कि यह निश्चित रूप से पता लगाना संभव नहीं है कि मिसाइल को वास्तव में रोका जा सका या नहीं। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर डिएगो गार्सिया बसा हुआ है। अमेरिका के लिहाज से यह बेहद अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का ईरान का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता उससे कहीं अधिक है, जैसा कि तेहरान ने पहले ही स्वीकार किया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पिछले महीने ही ये दावा करते हुए कहा था कि ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर तक ही सीमित रखा है। अफवाहों और रहस्यों में घिरा द्वीप डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में से दूर दराज का एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम द्वीप है। ये हरे भरे पेड़ पौधों और सफेद रेत वाले समुद्र तटों से के लिहाज से बेहद खूबसूरत जगह है, जिसके चारों और क्रिस्टल जैसा नीला पानी फैला हुआ है। हालांकि ये पर्यटन स्थल नहीं है और आम लोगों के लिए यहाँ पे आना पूरी तरह से मना है। ये अमेरिका और ब्रिटेन के एक बेहद गुप्त मिलिट्री बेस है जो दशकों से अफवाहों और रहस्यों से घिरा हुआ है। ये बेस दोनों देश के लिए बेहद अहम रणनीतिक जगह है और इस पूरे इलाके में उसके मिलिट्री ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स में मदद करता है। लेकिन मिलिट्री की मौजूदगी और स्थानीय समुदायों पर इसके असर को ये क्षेत्र अक्सर विवादों और चर्चा में रहता है। आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। डिएगो गार्सिया द्वीप का प्रशासन फिलहाल लंदन देखता है, लेकिन ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच जारी एक लंबे क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र भी है। इस द्वीप से सबसे नजदीक जमीन की दूरी करीब 1000 मील यानी कि 1600 किलोमीटर है और इसे दुनिया के सबसे दूर दराज स्थित द्वीपों में गिना जाता है। यहाँ कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं आती और समुद्र के रास्ते भी यहाँ पहुंचना आसान नहीं होता। नावों के लिए परमिट केवल द्वीप समूह के बाहरी द्वीपों के लिए और हिंद महासागर से सुरक्षित गुजरने के लिए ही दिए जाते हैं। तो यहां जाने के लिए परमिट लेना अनिवार्य है। साथ ही ये परमिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका मिलिट्री बेस से या इस क्षेत्र का प्रशासन चलाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों से कोई संबंध हो। पत्रकारों को भी यहां जाने से रोका जाता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में अपने सैन्य अभियान को अब समेटने पर विचार कर रहा है और साथ ही ये भी कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी अब अन्य देशों को करनी होगी। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को पंगु बना दिया है। तो आप देख सकते हैं मिसाइलों से जो हमला है वो लगातार अभी भी जारी है और ईरान की तरफ से इस बार जो है काफी दूर तक अपनी मिसाइलों को सीधे तौर पर दागा गया है, यानी कि अभी भी ये युद्ध शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं कि अब युद्ध पूरी तरह से शांत हो चुका है, ईरान पूरा कमजोर हो चला है, लेकिन ईरान लगातार अपनी मिसाइलें दागकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अभी उसकी मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं। उसके पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं जो अगर हमला होता है तो जवाबदेही के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अब इंतजार है कि ईरान इजराइल युद्ध में कोई अच्छी खबर सामने आए और स्थितियां जो हैं पूरी दुनिया में ठीक हो सके। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।